हालेलुया, सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद, फिर से परमेश्वर हमें आशीष दे दिया। हम जानते हैं जो परमेश्वर को जानते हैं वो परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं। बेदारी वर्शिप इसलिए होता है कि हफ्ते में एक दिन सभी लोग ऑनलाइन के माध्यम से मिल के परमेश्वर की महिमा करें, एक साथ मिल के आराधना करें। तो आज भी यही मौका है। मैं गुजारिश करता हूँ जो भी इस वीडियो को देखते हैं तो देखने के लिए ना बैठे बल्कि साथ मिल के आराधना करने के लिए बैठे। आए सब मिल के आगे बढ़ेंगे बेदारी वर्ष के लिए। हालेलुया, जय मसीह की। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में ये नया दिन दिया, ये नया समय दिया। क्यों ना हम इस परमेश्वर की आराधना करें, उस परमेश्वर को धन्यवाद दें जिस परमेश्वर ने हमको बनाया, जिस परमेश्वर ने हमारे जीवन में ये समय दिया। हालेलुया, हालेलुया। जिसे वचन में लिखा है भजन संहिता उसका 100 अध्याय में, हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो, आनंद के साथ उसकी आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आए। क्यों ना हम परमेश्वर के सम्मुख आए, परमेश्वर की आराधना करें। आइए हम सब मिलकर गाएंगे ओ तेरी स्तुति को आराधना।
परमेश्वर प्रभु तू जहाँ है प्रभु वहाँ ले चल पिता परमेश्वर प्रभु हालेलुया
ताकि जो कोई प्रभु आप पर विश्वास करे प्रभु वे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु आपके प्रेम के लिए पिता परमेश्वर प्रभु धन्यवाद। ओ प्रभु धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ प्रभु धन्यवाद धन्यवाद यीशु। धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु, जितना भी हो प्रभु हमारे जीवन से प्रभु आपको महिमा मिले पिता परमेश्वर प्रभु, क्योंकि प्रभु हमारा भरोसा प्रभु हमारा विश्वास प्रभु आप पर है पिता परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। आमीन। यीशु मसीह भरोसा मेरा,
धन्यवाद 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 महान जीवित परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आराधना को ग्रहण करने के लिए बहुत धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु। ये पिता परमेश्वर प्रभु, जो हमने आराधना किया प्रभु, हम विश्वास करते हैं प्रभु, ये आपके ग्रहण योग्य हो पिता परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद प्रभु। प्रभु आगे के समय को आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। ये सारे आराधना प्रभु आपके चरणों में रखते हैं प्रभु, यीशु के नाम से आपके सुन ले। प्रभु का बहुत धन्यवाद कि वर्शिप टीम अच्छे से आराधना किए हैं। हाँ, जैसा आपके समझ में आ गया कि हम बहुत दूर पड़ा हुआ है, फिर भी ऑनलाइन के माध्यम से इस तरह साथ आराधना करने का ये मौका मिल गया। तो अभी हम सब परमेश्वर के वचन के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। अपना बाइबल खोल ले, यूहन्ना के 19 अध्याय 30 आयत में जाएंगे। यूहन्ना 19 के 30 मैं आप सबके लिए पढ़ के सुनाता हूँ। जब यीशु ने ये सिर का लिया तो कहे कहाँ पूरा हुआ, और सिर झुका कर प्राण त्याग दिए। हालेलुया। तो अभी ये वचन वही वचन है जो प्रभु यीशु मसीह सलीब पे आखिरी सांस में जो कह दिया। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे क्या के सिर का लिया, उसके बाद ये कहाँ पूरा हुआ। तो आज हम इसके ऊपर बताना चाहते हैं कि सलीब पे प्रभु यीशु मसीह ने क्या काम किया, किस विषय में यही बोला काम पूरा हो गया। तो ये सलीब के द्वारा प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले यही काम हुआ कि हर पापियों का क्षमा पाने का ये मार्ग तैयार कर दिया। जैसा हम बोलते हैं सुसमाचार का, पापियों का क्षमा पाने का, जो कोई पश्चाताप करेगा उनको पूरी तरह शुद्ध साफ करने का ये मार्ग प्रभु यीशु मसीह ने तैयार कर दिया। जैसा मूसा के समय कोई व्यक्ति पाप करे तो एक बैक बकरी को लेकर परमेश्वर के बाण में आना पड़ता था, उसका जान निकले, उसका खून निकले, तब उनका एक पाप का ये क्षमा मिल जाता था। तो इस तरह प्रभु यीशु मसीह ने हम सब मनुष्य के लिए, हर पापों के लिए परमेश्वर का मेमना बनकर अपना प्राण दे दिया, खून दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे इस लहू के द्वारा उन सब का पाप क्षमा किया जाए। ये बहुत बड़ी बात है कि जब तक हम अपने आप को पापी नहीं समझेंगे, इस बात को नहीं मानेंगे, तो सलीब का वैल्यू आपका भी समझ नहीं सकता है। पर आपको पता होना चाहिए इस दुनिया में भी जो कोई पापी बन गया और जुल्म किया, उसके कारण जो जेल में भेजा गया, वो अपने आप महसूस करते चख सकता है कि ये पापों का दाम कितना तकड़ा है। मेरे एक जानने वाला है कि वो किसने धोखा देने के कारण वो जेल में जाना पड़ा और वहाँ 10 महीना रहना पड़ा। तो 10 महीना भी बहुत लंबा समय है। बाद में पता चला ये बेगुनाह आदमी है, इसलिए वो ऐसा ही छुड़ाया गया। पर ये 10 महीना वहाँ पे रहते समय इतना तकलीफ हुआ, वहाँ से बाहर निकलने के बाद भी वो कोई किसी बंद हुआ कमरा में बैठ नहीं सकता। वो हमेशा चाहते हैं मैं बाहर निकलूँगा, बाहर खुले आम में बैठूँगा, ऐसा बंद हुआ कमरे में बैठ नहीं सकता। यही है, हम जानते हैं कि दुनिया के लोगों भी ये पापों से बहुत डरता है, क्योंकि हम पाप करेंगे तो ये पुलिस वाला हमें पकड़ेगा और जेल में जाना पड़ेगा। जेल भी हमारे लिए बहुत तकलीफ की जगह है। पर खाली हम दुनिया के लोगों के नज़र से डरने वाला नहीं है, हमें परमेश्वर से डरना है। और हम जानते हैं जब हम पाप किए हैं, हम पापी हो, तो क्या हो जाता है, उस पापों के कारण सबसे पहले हमारे जीवन में शराब आ जाता है, हम शराबित हो जाता है। तो शराबित होने के कारण शैतान हमारे जीवन का हर आशीष को छीन के ले जाता है, हमें ऐसा बंधन से बांध करके छोड़ देता है कि हम अपनी इच्छा से कुछ भी कर नहीं सकता, बल्कि ये पापों की गुलामी में रहना पड़ता है। ये बहुत तकलीफ की बात है। दूसरा, जब हम पापी रहेगा तो परमेश्वर से हमेशा दूर रहना पड़ता है। परमेश्वर की महिमा को हम अपने जीवन से देख नहीं सकता। हाँ,
पाप करने के लिए आज़ाद है और शैतान के पीछे चलने के लिए आज़ाद वो अनुमति है, पर परमेश्वर को पाने के लिए बिल्कुल कोई मार्ग मिलेगा नहीं। ये पापों का फल है। और तीसरा, हम जब इस तरह पाप के साथ जीवन जिएंगे तो बाद में पता चलेगा इस पापों के कारण हम कहाँ जाते हैं, नरक के आग में डाला जाता है। उस समय पता चल जाएगा कि प्रभु यीशु मसीह का लहू का वैल्यू कितना बड़ा है, उनके लहू का वैल्यू कितना बड़ा है, कि जो लोग इस लहू के कारण जिनका पाप क्षमा किया गया और वो आग के जेल में ना डाला गया, वो कितना प्रभु यीशु मसीह की लहू का जय बोलते रहेंगे। स्वर्ग में वो किसी और की बात नहीं करेंगे, सिर्फ यही बोलेंगे प्रभु यीशु मसीह के लहू की जय, प्रभु यीशु मसीह के लहू की जय। क्योंकि हमें पता चल गया कि इस लहू के द्वारा हमें वही आग से बच गया, वही आग से छुड़ाया गया। हालेलुया। तो ये प्रभु यीशु मसीह जब सलीब पे कह दिया कि काम पूरा हो गया, तो वही है, अब से तो कोई भी मेरे नाम पे आएगा, पापों का क्षमा पश्चाताप करेगा, क्षमा मांगेगा, तो मैं अपने लहू के द्वारा उनको पूरी तरह क्षमा कर दूंगा। इसके लिए पूरा काम तैयार हो गया। ये कितनी बड़ी बात है, मनुष्य के लिए कितनी बड़ी बात है कि हम नरक के आग से बचने का पूरा रास्ता तैयार हो गया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय हो, उनका बहुत धन्यवाद हो। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी बात होने के बावजूद अभी भी बहुत लोग इस सलीब के विषय में अंधे जैसा है, देख नहीं पड़ा, समझ नहीं पड़ा, इसका वैल्यू को जरा सा भी लेते नहीं, मानते नहीं। कारण क्या है? क्योंकि कारण यही है कि वो अभी भी अपने आप को पापी नहीं मानते हैं, और ये पाप कितना खतरा है इस बात इसको नहीं जानते हैं। अगर हम जानते ये पाप कितना खतरा है और हम पापी है, तो हम दुनिया के संसार के किस चीज़ के पीछे नहीं भागेगा, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के सलीब के पीछे भागेगा और प्रभु यीशु मसीह के सलीब को पकड़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हैं जो शुगर की बीमारी वाला लोग है, वो कभी शुगर के पास नहीं जाते और अपने आप को परहेज करता है, और जो भी इलाज के लिए अच्छा है वही चीज़ें खाते रहते हैं। जब तक वो अपने आप को शुगर की बीमारी नहीं समझते थे, तब तक वो शुगर वाला खूब खाते रहा और कोई परहेज नहीं किया। पर जिस दिन समझ में आ गया मैं शुगर की बीमारी हूँ, तो वो तुरंत क्या हो जाता है कि परहेज करना शुरू करते हैं और जीवन भर शुगर वाला चीज़ें को ही नहीं खाते हैं। बिल्कुल यही बातें है, जब तक हम समझेंगे नहीं मैं पापी हूँ, जब तक हम मानेंगे नहीं हम कितना गंदा पापी है, जब तक हम इसको नहीं जानेंगे ये पाप कितना खतरनाक है और कहाँ कहाँ ले जाने वाला है, तो इस बात को जब तक समझेंगे नहीं तो हम इसके साथ खेलेंगे, इसके साथ जाएंगे। जैसा छोटा बच्चे सांप को खतरनाक ना समझने के कारण उसके साथ खेल भी सकता है, पर अगर जो कोई बड़ा आदमी देखेंगे कोई बच्चे को सांप के साथ खेलते हुए, वो बहुत ताजुब करेगा और ज़रूर उसको बचाने के लिए दौड़ के उसके पास जाएगा, क्योंकि ये सांप काटने वाला है और उसका जहर इंसान की जान को ख़त्म भी कर सकता है। तो जब तक मनुष्य को पता ना हो कि ये सांप ये कितना खतरनाक है, तो वो कभी वो सांप से डरेगा नहीं। इस तरह मनुष्य को पता नहीं ये पाप कितना खतरनाक है, तो तब तक ये इस पापों से डरेगा नहीं, इससे दूर रहेगा नहीं। धन्य है जिसने अपने आप को देख लिया कि मैं बहुत गंदा पापी हूँ। धन्य है जिसने इस पापों को देख लिया कि ये कितना खतरनाक चीज़ है, और इस पापों से छुटकारा पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के सलीब पे आए। धन्य है। अभी भी जो इस मैसेज को सुनता है, मैं अभी सभी को मैं घोषणा करना चाहता हूँ उनके आप सबके लिए कि जो कोई पापों से बचना चाहेंगे, अभी प्रभु यीशु मसीह के सलीब पे आओ, उनके सलीब को पकड़ो, प्रभु यीशु मसीह से अपना पापों का क्षमा मांगो, पश्चाताप करो। यीशु मसीह के लहू तुरंत आपको क्षमा शुद्ध कर देगा। हालेलुया। पर यहाँ पे एक शर्त है,
प्रभु यीशु मसीह हर एक का पाप का क्षमा नहीं करते हैं। मत्ती की सुसमाचार 1:21 में जाएंगे तो ऐसा लिखा है, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। बिल्कुल साफ साफ शब्द में यही लिखा है, वो अपने लोगों को अब उनके पापों से। तो प्रभु यीशु मसीह तमाम दुनिया के हर मनुष्य के लिए अपना खून दे दिया, पर यहाँ पे सच बात तो यही है, पर ये खून सिर्फ उनके अपने लोगों को उद्धार कर देगा, उनके अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा, उनके पापों को क्षमा कर देगा। मतलब क्या है, जब तक हम प्रभु के अपने लोग नहीं बनेंगे तो ये प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे लिए कोई मतलब नहीं बनेगा। तो वही है, जो प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय से ग्रहण नहीं किया, अपना प्रभु ग्रहण नहीं किया, प्रभु यीशु मसीह का अपना नहीं बन गया, तो आपके लिए प्रभु यीशु मसीह का लहू कोई काम नहीं कर सकता। इसलिए आप सच में प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा पापों से छुटकारा पाना चाहेंगे, नरक के आग से छुटकारा पाना चाहेंगे, तो अभी आपको दोबारा चुनौती दे रहा हो, प्रभु यीशु मसीह को अपना हो और अपना जीवन को प्रभु यीशु मसीह को दे दो, ताकि प्रभु यीशु मसीह ये कहे तू मेरा अपना है। जब हम प्रभु का अपना बनेगा तो प्रभु यीशु मसीह का लहू आपको हर पापों से छुड़ाएगा, क्षमा कर देगा। हालेलुया। पर ये प्रभु यीशु मसीह का सलीब के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने ये काम तो पूरा कर दिया कि कोई भी व्यक्ति उनके पास आएगा पापों के क्षमा पाने के लिए और पापों से बचने के लिए, नरक के आग से बचने के लिए। प्रभु यीशु मसीह उन सब के पाप को साफ शुद्ध कर देता है। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की लहू की जय हो। आमीन। दूसरा, हम यूहन्ना 17 के 3 आयत में जाना चाहेंगे। यूहन्ना 17 के 3 आयत में प्रभु यीशु मसीह ने सलीब के द्वारा क्या काम कर दिया। यहाँ पे ऐसा लिखा है, और अनंत जीवन ये है कि वे तुझे अद्वैत सच्चा परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिससे तूने भेजा है जाने। हालेलुया। ये अभी परमेश्वर पिता परमेश्वर के सामने अभी ये दुआ कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह की दुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, अनंत जीवन यही है, परमेश्वर को और यीशु मसीह को जानना, यही अनंत जीवन है। और प्रभु यीशु मसीह अपना सलीब के द्वारा हमें क्या दे दिया, अनंत जीवन दे दिया। पर मैं आपको साफ साफ शब्द से बोलना चाहता हूँ, अनंत जीवन क्या होता है। अनंत जीवन ये नहीं होता कि हमें स्वर्ग में जाने का, उस जगह पे प्रवेश करने का खाली ये अनुमति देते हैं। अनंत जीवन का असली मतलब ये नहीं है। हाँ, जिनके पास अनंत जीवन है वो स्वर्ग में जरूर प्रवेश करेगा, पर अनंत जीवन का असली काम वो नहीं है खाली हमें स्वर्ग में प्रवेश कर दे। अनंत जीवन का मतलब यही है कि अनंत जीवन हमें किसकी ओर खींच के ले जाता है, पिता परमेश्वर की ओर, प्रभु यीशु मसीह की ओर हमें खींच के ले जाता है और हमारे अंदर में बार-बार ये आत्मिक अभिलाषा पैदा कर देता है कि हम प्रभु को और जानो, परमेश्वर को और जानो। भले हमारे जीवन में कोई इतना कामी ना होने के बावजूद वो इतना भूख प्यास में रहते हैं, हम कहते हैं मैं और प्रभु के पास बैठना होगा, प्रभु के सामने समय बिताना होगा, क्योंकि मैं पिता परमेश्वर को और जानना चाहता हूँ, यीशु मसीह को और जानना चाहता हूँ। हालेलुया। ये वही है जिनके पास अनंत जीवन है, उनके जीवन में ये चिन्ह जरूर दिखेगा। तो मैं सीधा सीधा कहना चाहता हूँ कि आपके पास यही इच्छा, यही आत्मिक अभिलाषा क्या दिख रहा? अगर आपके पास संसार दुनिया की चीजों के अभिलाषा दिख रहा, पर पिता परमेश्वर को और प्रभु यीशु मसीह को जानने का, पाने का, उनके आगे बढ़ने का यही अभिलाषा, इच्छा आपके अंदर में नहीं दिख रहा, इसका मतलब साफ साफ शब्द से मैं बोलना चाहता हूँ, आपके अंदर में अनंत जीवन नहीं है। क्योंकि अनंत जीवन यही होता है, हमें प्रभु को जानने देता है, यीशु मसीह को जानने देता है, पिता परमेश्वर को जानने देता है, हमारे हृदय को, आत्मा को बार बार पिता परमेश्वर की ओर,
प्रभु यीशु मसीह की ओर खींच के ले जाता है, ताकि क्या हो जाए, हम पिता परमेश्वर से प्रेम करने वाला बन जाए। पूरे बाइबल के पुराने नियम को लेकर नया नियम तक बाइबल के सबसे उत्तम संदेश क्या है, निचोड़ संदेश क्या है, वो यही है, पिता परमेश्वर से प्रेम करे। मनुष्य क्या करे, परमेश्वर से प्रेम करने वाला बन जाए। हम जानते हैं हमारे हृदय को, जब से उत्पत्ति 3 अध्याय में आदम ने पाप किया, तब से मनुष्य का हृदय इतना बिगड़ गया, कभी परमेश्वर से प्रेम करना चाहता नहीं है। सिर्फ किससे प्रेम करता है, अपने हृदय से प्रेम करता है, अपने जान से प्रेम करता है, अपने अभिलाषा से प्रेम करता है। जीवन भर हर इंसान किसके पीछे भाग रहा, वही अभिलाषा को पूरा करने के चक्कर में भागता है। जीवन भर उसके लिए पैसों को खर्चा करता है, जीवन भर उसके लिए मेहनत करता है, जीवन भर उसके लिए भागदौड़ी करता है। जंगली कुत्ते से कोई अंतर नहीं होता, सिर्फ अपने जो अभिलाषा को, शरीर के अभिलाषा को पूरा करने के लिए जो भाग रहा। तो ऐसा मनुष्य के हृदय में कैसे परमेश्वर से प्रेम करने का ये मन तैयार होगा? ये इसलिए तैयार होगा जब अनंत जीवन उनके जीवन में आएगा। ये बिगड़े हुए हमारे हृदय बदल जाएगा और हमारे हृदय में जो चीज़ें था नहीं, वही चीज़ें दोबारा दिखना शुरू होगा। वो क्या है? वो यही है कि हम परमेश्वर को जानना चाहेंगे, परमेश्वर से प्रेम करना चाहेंगे, परमेश्वर को और पाना चाहेंगे, उनके आगे और आगे बढ़ना चाहेंगे, उनके सामने समय बिताना चाहेंगे। हालेलुया। ये इच्छा क्यों हो रहा है, कहाँ से हो रहा, किसके पास भी इसका जवाब नहीं है, पर बाइबल में जवाब है। इसलिए क्योंकि तुम्हारे अंदर में क्या आ गया? अनंत जीवन आ गया। मेरी बहुत तकड़ा गवाही है, मुझे अभी भी याद है 17 साल की उम्र में जब मैं यीशु मसीह को पाया और यीशु मसीह से मैंने सच्चा अनंत जीवन को पाया, उस समय क्या हुआ था, इतना मेरे अंदर में इतना आत्मिक अभिलाषा, इच्छा पैदा हुआ कि जब समय मिले मैं चर्च के भवन में जाना चाहा, वहाँ बैठना चाहा, प्रार्थना करना चाहा, परमेश्वर के लिए आराधना के गीत गाना चाहा। कभी कभी पूरी रात पर शाम से लेकर सुबह तक मैं सिर्फ परमेश्वर के सामने बैठे रहा और आराधना की गीत गाते रहा, परमेश्वर के सामने ही रहना चाहा। तो उस समय मुझे पढ़ाई करना बहुत ज़रूरत था, पर पढ़ाई को छोड़कर वहाँ पे क्यों समय इस तरह व्यर्थ रहा? ये क्या इच्छा है, किसको पाने का चक्कर है? हाँ, संसार दुनिया के लोग समझ नहीं सकता, मैं भी समझ नहीं सकते थे, ये इतना तकड़ा इच्छा कहाँ से आया? बाइबल कहता है इसलिए कि अनंत जीवन तुम्हें मिल गया। हालेलुया। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ, आप अपने आप को जांचो, अच्छी तरह देख लो, आपके अंदर में क्या ये आत्मिक अभिलाषा दिख रहा? जो चर्च में 2 तरह के लोग मुझे दिख रहा, आराधना में 2 तरह के लोग दिख रहा कि संसार दुनिया के अभिलाषा को लेकर मजबूरी में वहाँ बैठे और ये मौका ढूंढ रहा, ये संसार दुनिया का मेरी अभिलाषा कैसे पूरा होगा। पर कुछ लोग हैं सच में यही आत्मिक अभिलाषा के साथ उस आराधना में बैठे रहते हैं और आराधना के एक एक गीत को अपना जान से आत्मा से गाते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं और जितना वो हो सके परमेश्वर की ओर आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करता है। जैसा जो प्यास को बुझाने के लिए पानी को ढूंढता है, वैसा वो आदमी परमेश्वर को ढूंढने में रहते हैं। तो ये किस लिए? उनके पास अनंत जीवन है। तो आपको मैं चुनौती दे रहा, जिनके अंदर में ये अभिलाषा, आत्मिक अभिलाषा नहीं दिख रहा, तो आप जल्दी प्रभु यीशु मसीह को सच में हृदय से ग्रहण करो, उनके सलीब को पकड़ो, उनके सलीब को पकड़ के उनके अपना बन जाओ, तो ये अनंत जीवन आपके जीवन में आएगा। हालेलुया। तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पे क्या काम किया? तीसरी बात यही काम किया कि प्रभु यीशु मसीह ने सलीब के द्वारा सारे शराब को तोड़ दिया, शराब के बंधन को तोड़ दिया। मैं जानता हूँ कि जब तक प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे जीवन में नहीं आएगा, लोग हमेशा फिक्र में रहते हैं, डरते हुए जीवन जीते हैं, अशांति में रहते हैं, गुस्सा इतना अंदर से आ जाता है और हर बातें को लेकर चिंता करता है, मन में कभी सुकून नहीं होता, शांति नहीं होता, खुशी नहीं होता।
क्योंकि कारण क्या है? कारण यही है, आप शराब पीत हो। आप शराब पीत हो, आदम के पापों से शराब पीत हो, अपने पापों के कारण जो आपने किया था, शराब पीत हो। शराब पीत होने के कारण ये बंदर, ये जंजर आपके ऊपर लग गया है और ये आपके जीवन को कभी शांति में, खुशी में जीने नहीं दे रहा। कि आप समझ नहीं सकता मेरे अंदर में इतना गुस्सा क्यों इतना निकलता है। आप समझ नहीं पाता कि मेरे अंदर में इतना अकेलापन क्यों महसूस हो रहा, बार बार खाली सा महसूस क्यों हो रहा। आपको समझ नहीं सकता कि मेरे अंदर में इतना फिक्र की बात क्यों बार बार उत्पन्न हो रहा है और ये बहते बहते जा रहा। आपको पता नहीं होता कि मैं कहाँ से शांति पाऊँ। और मैं जानता हूं कि आप इसको रोक भी नहीं सकता, इससे अपने जीवन से निकाल भी नहीं सकता। ये आपकी इच्छा से भी पैदा नहीं हुआ और अपने इच्छा से इसे रोक भी नहीं सकता। लगातार पैदा होते जाएगा, चलते जाएगा और आपको पूरी तरह इसमें खींच के ले जाएगा। हालेलुया। इसको हम शराब का बंधन कहते हैं। ये शराब का बंधन आपको ऐसा जीवन जीने देता है। तो मैं जानता हूँ लोग क्यों पाप करता है। पाप इसलिए करता है, इस अशांति जीवन में शांति पाने के लिए, जिसमें कोई खुशी नहीं है, अकेलेपन बहुत महसूस हो रहा, जो दिल खाली सा लगता है। उस खाली वाला दिल को किसी भी तरीके से भरवाने के लिए लोग क्या करता है? पाप करता है। क्यों लोग बेविचार करता है? इसलिए कि जो अंदर में जो खाली सा महसूस, उसको पूरी तरह खत्म करने के लिए। इसलिए जीवन भर औरत के पीछे, आदमी के पीछे भागते रहते हैं, बेविचारी करता है। पर आपको पता होना चाहिए उस तरीके से कभी ये प्यास, ये भूख बुझने वाला नहीं है। कुछ लोग है कि अपने आप अंदर से जो गुस्सा, ये क्रोध पैदा होता है, उससे कंट्रोल करना नामुमकिन होने के कारण हमेशा किसी लड़ाई करता है, किसको मर पिटाई करता है, बाद में जेल तक जाना ही पड़ता है। कारण क्या है? कारण ये अजीब बात है, मेरे अंदर में इतना गुस्सा पैदा हो रहा, पर आपको पता नहीं कि ये गुस्सा थोकने से और गुस्सा और बढ़ जाएगा। आप किसको मारने से आपके अंदर में और गुस्सा बढ़ जाएगा। कभी ये गुस्सा खत्म होने वाला नहीं है। आप इतना क्यों लालच करते हैं? चीज़ों के लालच क्यों करते हैं? पैसों के लालच क्यों करता है? क्योंकि आपके अंदर में बहुत कामयाब महसूस हो रहा, मुझे और चाहिए और चाहिए। पर आपको पता है कि जितना आप लालच करोगे ना, संसार दुनिया की चीज़ को अपनाओगे, तभी भी ये आपके अंदर में ये लालच कभी खत्म होने वाला नहीं है। क्योंकि ये इसलिए आपके जीवन में आ गया कि पापों के कारण ये शराब का बंधन है। इससे तोड़ना आप अपने हाथों से कभी नामुमकिन है। तो हमें क्या करना? आज हम दोबारा जाना चाहते हैं गलातियों 3:13 में प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, पौलुस ने क्या बोला? मसीह ने जो हमारे लिए शराबी बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शराब से छुड़ाया। आमीन। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि मसीह ने हमारे लिए शराब पीत हुआ है और हमें मोल लेकर हमें वही शराब से छुड़ाया। हालेलुया। तो अभी आपको क्या कहना चाहता हूँ कि जो इस शराब से छुटकारा पाना चाहेंगे, या आपके अंदर में जो गुस्सा, अकेलेपन, ये दुनिया की अभिलाषा और फिक्र, चिंता और लालच, इन सारी चीज़ों से छुटकारा पाना चाहेंगे, तो आपको पापों की ओर ना जाना है। किसके पास जाना है? प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आना चाहिए, उनके सलीब के सामने आना चाहिए। जब आप दोनों हाथों से प्रभु यीशु मसीह के दोनों हाथ को पकड़ेंगे, सलीब को पकड़ेंगे, उनको अपनाएंगे, वो यीशु मसीह आएगा ना, तो आपके अंदर में ये शराब का बंधन अपने आप सब गड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये टूटेगा, खत्म हो जाएगा। हालेलुया। आपका भी देखा कि ये बर्फ है, बर्फ को आग के सामने रखेंगे, ये बर्फ अपने आप गल जाता है, खत्म हो जाता है, पानी बन जाता है। किस लिए? क्योंकि ये बर्फ, ये आग का, ये गर्मी का बर्दाश्त कर नहीं सकता। बिल्कुल यही है
यीशु मसीह के पास आप आओगे, आपके अंदर में पड़ा हुआ ये शराब का बंधन है अपने आप टूट जाता है, खत्म हो जाता है, भाग जाता है। और आपके अंदर में ये गुस्सा नहीं दिखेगा, आपके अंदर में ये अभिलाषा नहीं दिखेगा, लालच नहीं दिखेगा, फिक्र ना दिखेगा, ये अपने आप गड़ जाएगा। और वहाँ पे क्या दिखेगा? शांति, शांति और इत्मीनान आपके अंदर में दिखेगा। मैं अपनी खुद की गवाही मैं खुद दे सकता हूँ। मैं जब तक प्रभु यीशु मसीह को पाया नहीं, सच में हृदय से प्रभु यीशु मसीह को पाया नहीं जीवन से, तब तक मेरे सिर पे हमेशा चिंता, फिक्र की सोच, विचार चलते रहता था। मेरे हृदय में संसार दुनिया की अभिलाषा हमेशा चलते रहता था और मेरे जीवन में हमेशा अशांति हमेशा मुझे दिखता था। और कभी कभी हर बातें को लेकर गुस्सा करते थे, दूसरों पे मैं हमेशा शिकायत करता था। पर क्या हो गया? जब से प्रभु यीशु मसीह को मैंने सच में अपनाया, तो बहुत अजीब बात है कि जो चीज़ें मेरे दिमाग से लेकर हृदय तक, मेरे ज़बान तक हमेशा दिख रहा था, वो सारी चीज़ें गायब हो गया, खत्म हो गया और ना दिख रहा। अभी भी मेरा दिमाग खाली पड़ा हुआ, कोई सोच विचार मेरे अंदर में है नहीं। मेरे हृदय में बिल्कुल शांति शांति अभी भी पड़ा हुआ। प्रभु यीशु मसीह को सच में पाए हुए कई 200 से भी ऊपर होने के बावजूद मेरे अंदर में अभी भी वही शांति अभी भी पूरी तरह बढ़ा हुआ दिख रहा। और कोई ना कोई गुस्सा, ना कोई टेंशन, ना कोई फिक्र मेरे अंदर में दिखता नहीं। मैं सच अपनी गवाही आपको दे रहा हूँ। मैंने इसको पाने के लिए कोई मेहनत किया नहीं, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को अपनाया, उनके सलीब को अपनाया, तो क्या हो गया? ये अपने आप गायब हो गया, मेरे जीवन से खत्म हो गया। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने सलीब के द्वारा ये 3 कामों को पूरा कर दिया। सबसे पहले पापों का क्षमा पाने का मार्ग पूरा तैयार कर दिया। दुनिया के तमाम लोगों के लिए अपना लहू दे दिया, ताकि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पे आए, पश्चाताप करे, तो उनके पापों का क्षमा किया जाए। आप भी विश्वास करें, आप कितना गंदा पापी हो, सच्चा यीशु मसीह को पाओ, उनके हाथ को पकड़ो। पर शर्त यही है, जब तक प्रभु यीशु मसीह का अपना नहीं बनोगे, आपका पाप का क्षमा नहीं होगा। इसलिए जो कोई यीशु मसीह के द्वारा अपने पापों का क्षमा पाना चाहेंगे, प्रभु यीशु मसीह के अपना बनना चाहिए। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह उस सलीब के द्वारा हमें अनंत जीवन दे दिया। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह का अपना होगे, अनंत जीवन आपके जीवन में आएगा। और ये अनंत जीवन आपको किसकी ओर खींचेगा? प्रभु यीशु मसीह के पास, परमेश्वर के पास खींचेगा। और उनको और जानने का, पाने का, उनसे प्रेम करने का यही इच्छा बराबर आपके अंदर में उत्पन्न कर देगा। यही चिन्ह आपके पास अनंत जीवन है या नहीं है, इसको पता करने का। तीसरी बात आज के वचन में ये लिखा है कि ये शराब का बंधन को प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पे तोड़ दिया। इसलिए कोई भी यीशु मसीह का सलीब को पकड़ेंगे, उनको अपनाएंगे, यीशु मसीह का अपना बन जाएगा, तो उनके जीवन में जन्म से पड़ा हुआ था ये शराब का बंधन उस समय टूट जाता है, खत्म हो जाता है। मैं इसकी गवाह हूँ। हालेलुया। आज सब अपने आंखें बंद करें, दुआ करते। प्रभु यीशु मसीह बहुत धन्यवाद, तूने सलीब पे अपना जान दे दिया, खून दे दिया, और जो हमारे लिए करना था काम पूरा कर दिया। प्रभु सच में मैं विश्वास करता हूँ, बहुत धन्यवाद, तूने मेरे पापों को पूरी तरह क्षमा करने के लिए खून दे दिया। और अभी भी मैं तेरे लहू से पूरा शुद्ध, साफ, पवित्र हो चुका हूँ, उसके लिए बहुत धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह, अभी भी जो कोई व्यक्ति इस पाप का क्षमा पाए नहीं, तो उन्हीं के आंखों को छू, आत्मा को छू, ताकि वो तेरे पास आए, तेरे सलीब को पाए, तेरा अपना बन जाए और पापों से छुटकारा पाए। प्रभु यीशु मसीह बहुत धन्यवाद, इसलिए कि तूने हमें अनंत जीवन दे रहा है उस सलीब के द्वारा। प्रभु, ये अनंत जीवन के द्वारा हम पिता परमेश्वर को जानने का मौका दिया जा रहा है। प्रभु, मैं चाहता हूँ ये अनंत जीवन सबके ऊपर अंदर में आ जाए। प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जन्म से हम इस चीज़ को लेकर बहुत परेशानी में रहा कि ये पापों के बंधन, ये शराब का बंधन हमारे जीवन को बहुत परेशानी कर रहा था, पर तूने इस बंधन को तोड़ दिया, पूरा खत्म कर दिया सलीब पे।
ताकि हम शांति पाए, आनंद पाए और हमारे जीवन में इत्मीनान आ जाए। इसके लिए बहुत धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। जो कोई अभी भी यही शब के बंधन से परेशानी में जीवन जी रहे, तो उनके आंखों को छू, हृदय को छू, ताकि तुझको जाने, तुझको पाए, तुझको पकड़े, ताकि वो सच में इस शब के जंजर से उधार पाए और वो छुटकारा पाए। बहुत धन्यवाद आज भी फिर से हमें चुने के लिए, आशीष देने के लिए। ये दुआ जी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया।